हाँ, तो अब हम STA 4050 का डायग्राम बनाने वाले हैं। तो STA का जो ऑप कोड होता है हेक्साडेसिमल, मतलब जो ऑप कोड है STA, उसका हेक्स कोड होता है 32H। मतलब माइक्रो प्रोसेसर किट में आप 32H और 4050 इस तरीके से एंटर करोगे इस इंस्ट्रक्शन को। STA तो सिर्फ हमें समझ आता है, इसका मतलब ये होता है कि स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर ए इन टू दिस लोकेशन। ठीक है, इस लोकेशन पे हमारे को, जैसे हमारे को क्या करना है कि हम सबसे पहले 2052 पे, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन रखी हुई है, हम 2052, आई मीन मैं ब्लैक पेन ले लेती हूँ। हम 2052 लोकेशन पे गए और हमने मेमोरी की 2052 लोकेशन पे जाके इस इंस्ट्रक्शन को किया क्या, हमें इंस्ट्रक्शन रीड करनी है। तो इंस्ट्रक्शन को रीड करने में जो मेमोरी साइकिल्स लगेंगे, सबसे पहले तो मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन रखी हुई है इस तरीके से तो रखी होगी मेमोरी के अंदर। हाँ, आई एम रियली सॉरी, काफी रात हो रही, गला बैठ गया मेरा। हाँ, तो ये हमने इंस्ट्रक्शन सेव करा रखी है मेमोरी के अंदर इस तरीके से। ये 2051 एड्रेस है और ये 2053, आई एम सॉरी, ये 2053 है और 2054 है। हाँ, तो STA 5040, मतलब 50 ऊपर इसलिए आया है क्योंकि ये लो बाइट है और लो बाइट हमेशा छोटे एड्रेस यानी 2053 पे आ गई, और ये हाई बाइट है 40, तो ये हायर एड्रेस यानी कि 2054 पे आ गया। अभी क्या होगा कि हमारे को इस चीज को मीन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मेमोरी में सेव हो गया इंस्ट्रक्शन अपना, अब हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट। तो याद रखना, मेमोरी में हम 32H एंटर करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में एंटर करते वक्त STA एंटर नहीं करते, तो यहाँ पे 32H आएगा STA की जगह। ठीक है, हेक्साडेसिमल है इसलिए H लगा रखा है मैंने, यहाँ पे भी आप H लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हमारा कंट्रोल 2052 एड्रेस पे जाएगा। उसके लिए हमारे को एड्रेस को बसेस पे लोकेट करना पड़ेगा, मतलब हमारे को नहीं करना पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। एड्रेस लोकेट होगा बसेस पे, तो हम बना लेते हैं ऑपकोड फेच के लिए टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, ऑपकोड फेच होगा यहाँ पे, मतलब सबसे पहले एड्रेस 2052 बसेस पे आ जाएगा, फिर हम इस एड्रेस पे आ जाएंगे और इस एड्रेस पे आने के बाद हमारा होगा ऑपकोड फेच। ठीक, तो हम ऑपकोड फेच बना लेते हैं 40 स्टेट्स का। इस बार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाऊंगी, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। 1 2 3 एंड 4, T1 T2 T3 एंड T4। ठीक है, 40 स्टेट्स का ऑपकोड फेच हमने बना लिया। जस्ट अ मिनट, ऑपकोड फेच। अभी क्या है कि हमने 40 स्टेट्स बनाए, सबसे पहले हमें क्लॉक एंटर करनी पड़ेगी, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को क्लॉक देनी पड़ेगी, उसके बिना वो चलता नहीं है। ओके, गुड, हम क्लॉक एंटर कर रहे हैं। क्लॉक एंटर कर दी हमने माइक्रो प्रोसेसर को, मतलब दे दी हमने क्लॉक माइक्रो प्रोसेसर को। अब क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया एड्रेस जाएगा बसेस के ऊपर, लोकेट होगा। T1 T स्टेट में क्या होता है, एड्रेस लोकेट होता है बसेस पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे गंदा नहीं करूंगी। हाँ, तो यहाँ पे A8 to A15 यानी कि जो अपनी हायर ऑर्डर एड्रेस को कैरी करने वाली बस है A8 to A15, इस पे सबसे पहले तो क्रॉस ओवर बनाओ और उसके बाद T3 स्टेट्स तक रहेगा ये, दूसरा क्रॉसओवर बना के कंटिन्यू कर दो। ठीक है, 3T स्टेट्स तक इस पे आएगा हायर ऑर्डर एड्रेस। तो ये अपन ने यहाँ पर हायर ऑर्डर एड्रेस, अब ध्यान से देखो 2052 में हायर बाइट कौन सी है, 20, और लोअर बाइट कौन सी है, 52। ठीक है, तो हम हायर बाइट को यहाँ पर लिख देंगे 20H, और यहाँ पर आप लिख सकते हो हायर ऑर्डर एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस। ठीक, और उसके बाद हमें नहीं पता कि आगे क्या आएगा, तो इस पे अनस्पेसिफाइड लिख देंगे, UNSP लिख दिया है मैंने। अब हम लोअर ऑर्डर एड्रेस को डाल देते हैं, यानी कि 52 को, जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस AD0 to AD7 है, मल्टीप्लेक्स होती है।
तो वो T1 टी स्टेट तक रहता है, उसके ऊपर एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया था। ध्यान से देखते जाना ऑपकोड फेच के डायग्राम को, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो। और अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो पार्ट 2 है जो इंट्रोडक्शन का टाइमिंग डायग्राम्स पे, उसको जाकर देख लेना। हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा हो कि क्रॉसओवर क्यों बनाया मैंने, इसे पैरेलल लाइंस क्यों बनाई है, क्या कर रही हूँ मैं, और इतना जल्दी जल्दी क्यों बना रही हूँ, बता क्यों नहीं रही कि कौन से टी स्टेट तक ये कौन सी बस चल रही है, कंटिन्यू हो रही है। तो आप वो वाला वीडियो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे AD0 to AD7 तक हमने लोअर ऑर्डर एड्रेस यानी कि 52 ये लोकेट कर दिया इस बस पे। मैं लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए LOA लिख रही हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ और ये T2 से लेके T3 तक क्या होगा। अब हम एड्रेस पे तो पहुंच गए, एड्रेस पे पहुंचने के बाद T2 T3 स्टेट में क्या होगा, ये जो ऑपकोड लिखा हुआ है 32H यानी कि STA का STA तो है ये 32H, माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में 32H है, हमारी भाषा के अंदर ये STA है, ठीक है। तो इससे माइक्रो प्रोसेसर इसे रीड करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपकोड रीड होगा। तो ये ऑपकोड क्या है 32H, तो यहाँ पे आ जाएगा 32H, ठीक है। अगर आपके पास जगह हो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में ऑपकोड भी लिख देना, ठीक। और उसके बाद ये बस ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, मतलब हाई इम्पीडेंस स्टेट में चली जाएगी, ना तो 0 है ना 1 है। अब उसके बाद हमने बसेस पे लोकेट कर दिया, हम इसको रीड करा रहे हैं, तो लास्ट में एक रीड बार आएगा, है ना। ऑपकोड रीड होगा ना, तो रीड क्योंकि बार लगा हुआ है 0 पे एक्टिव होता है, तो हमने T2 और T3 में एक्टिव किया और बाकी में 1 कर दिया, और ऐसे करके इस पे ऐसे एरोज लगा दिए क्योंकि ये ऑपकोड रीड हो रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन रीड हो रहा है, तो ये उस समय के लिए एक्टिव हो गई रीड बार सिग्नल। और मैंने आपको बताया ही था कि ALE जब 1 होता है तभी ये एड्रेस बस की तरह बिहेव करती है, AD0 to AD7। यहाँ पे T2 T3 और T4 में तो ये डेटा बस की तरह एड्रेस मतलब डेटा बस की तरह एक्ट कर रही है, तो डेटा बस की तरह एक्ट कर रही है तभी तो ये आराम से इस क्या बोलते हैं डेटा को, मतलब 32H ऑपकोड को अपने पास आराम से कैरी कर पा रही है। ऑपकोड क्या है, डेटा ही तो है, इसके अंदर जो मेमोरी में सेव्ड है वो डेटा ही तो है। तो इसलिए T1 स्टेट पे मैंने आपको बता ही दिया कि जो अपना ALE है वो हर मशीन साइकिल में T1 स्टेट पे 1 हो जाता है, बाकियों में 0 हो जाता है, ठीक है। और फाइनली हमारे पास कुछ बच गया, वो है IO/M बार, ठीक है। तो क्योंकि हम जो ये रीडिंग कर रहे हैं ये मेमोरी है, ये मेमोरी तो है, ये तो मेमोरी है, तो मेमोरी से रीडिंग हो रही है, तो IO/M बार क्या होगा 0, क्योंकि M पे लगा हुआ है बार, इसलिए मेमोरी को एक्टिव करने के लिए ये सिग्नल रहेगा 0। तो हमने ऐसे लो कर दिया ना, तो ये मैंने बना दिया ऑपकोड फेच का पार्ट। अब क्या होगा, ऑपकोड फेचिंग हो जाएगी T4 T स्टेट में, और माइक्रोप्रोसेसर को समझ आ जाएगा कि हमें करना क्या है, उसको समझ आएगा कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट रीड करना है। और क्योंकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर यानी कि रजिस्टर ए है, सारे रजिस्टर्स माइक्रोप्रोसेसर का पार्ट होते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगेगी नहीं एक्यूमुलेटर से डेटा रीड करने में, ठीक है। यहाँ से डेटा रीड करेगा, उसको समझ जैसे ही आ गया STA को पढ़ के 32H यानी कि इसका ये पढ़ के और इसको फेच करने के बाद डिकोड करने के बाद जब माइक्रोप्रोसेसर को समझ आ गया कि हाँ मुझे एक्यूमुलेटर का डेटा रीड करके इसमें डालना है, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रीड करेगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगेगी नहीं क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर का खुद का पार्ट है एक्यूमुलेटर। उसके बाद इस डेटा को ये उठाएगा, है ना, और कहाँ डालेगा, आई मीन इस पे डालेगा 4050 लोकेशन पे। उससे पहले इसको ये पता होना चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन एक साथ रीड करता है माइक्रोप्रोसेसर, ऐसा तो है नहीं कि ये इसने पढ़ा और उसके बाद सीधा मतलब एक्यूमुलेटर पे चला गया, है ना। तो उसने एक्यूमुलेटर से कंटेंट तो रीड किया, पर कहाँ डालना है उसके लिए उसको नीचे वाला ये 4050 जो हमने इंस्ट्रक्शन में सेव कराया है वो भी तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये नीचे आएगा फिर और ये करेगा मेमोरी रीड, है ना। और फिर से मतलब नीचे आएगा और इसको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, मेमोरी रीड करनी है। तो ये 2 बार मेमोरी दोनों बाइट्स ऑफ लोकेशन, मतलब जो दोनों लोकेशन है उस पे दोनों की दोनों बाइट्स को रीड करेगा, तो इसमें 2 बार मेमोरी रीड आएगा। तो मैं छोटा बनाऊंगी यहाँ पे बहुत, ठीक। 3 स्टेट्स के रहेंगे, ये भी मेमोरी रीड आएगा, MR लिख रही हूँ मैं इस पे, और यहाँ पे से लेके यहाँ तक 2 मेमोरी रीड साइकिल्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से डेटा को रीड करेगा,
मतलब 50 और 40 को रीड कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले ये 2053 एड्रेस पे आएगा। तो पहले मैं यहाँ पे 3 टी स्टेट्स बना लेती हूँ इस वाली मेमोरी रीड के, T1, T2 एंड T3। ठीक है, और फिर से इस वाले मेमोरी रीड के लिए भी बना लेती हूँ। मतलब एक तो 50 और एक 40 दोनों को रीड करेगा ना। जस्ट अ मिनट। या सो अभी क्या हुआ कि हमने मेमोरी रीड का हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने ये तीनों टी स्टेट्स बनाएंगी, और ये 2053 से रीड करेगा और 2054 से रीड करेगा। तो ये तो 2053 से रीड करने के लिए बनाई है मेमोरी रीड, और ये 2054 से रीड करने के लिए बनाई है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस क्लॉक को कंटिन्यू कर रही हूँ। थोड़ा सा स्लांट बनाना था। या अभी होगा क्या कि इस पे क्रॉस ओवर आके ये कितने टी स्टेट्स तक हायर ऑर्डर एड्रेस रहता है, T3 तक। ठीक है, तो हमने T3 तक हायर ऑर्डर एड्रेस रखा, और उसके बाद यहाँ एक क्रॉस ओवर आ जाएगा। ठीक है, फिर T1 से लेके T3 तक एक हायर ऑर्डर एड्रेस रहता है। ठीक, तो ये हमने बना दिए। इसके अंदर की लाइंस मैंने मिटा दी हैं। आप तो पेंसिल से या फिर बनाओगे पेन से तो फिर भी नहीं दिखाई देता, नहीं मेरे में बीच की लाइंस दिखती है, राइट। तो मैं यहाँ पे हायर ऑर्डर एड्रेस कौन सा रखूंगी, 2053 में हाई बाइट है 20, तो मैं यहाँ पे रख दूंगी 20H। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट मशीन साइकिल है उसकी बात बाद में करेंगे, अभी हम इन 3 टी स्टेट्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ आएगा ऑपकोड फेच। ठीक है, नहीं नॉट ऑपकोड फेच, आई एम रियली सॉरी। अभी हमने क्या किया, हायर ऑर्डर एड्रेस डाल दिया, अब लोअर ऑर्डर एड्रेस आएगा। ठीक है, तो लोअर ऑर्डर एड्रेस आएगा तो वो T1 स्टेट पे आएगा, यहां से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ आएगा अपना लोअर ऑर्डर एड्रेस, 20 आ गया। 53 जो लोअर बाइट है, इस 50 जो डेटा है इसकी जो लोअर बाइट है 53, वो यहाँ आ जाएगी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस AD0 टू AD7 पे। ठीक है, वो आ गई T1 टी स्टेट में। अब T2 से लेके T3 टी स्टेट में क्या होता है, मेमोरी रीडिंग होती है। तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू करके T2 से लेके जो T3 टी स्टेट है इसमें मेमोरी रीड किया। मेमोरी में डेटा क्या है, 50H है ना, तो 50H जो डेटा है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ अभी हमें सिर्फ ये जो 3 टी स्टेट्स है ना, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये लो हो गया। अभी जो अपना ALE है वो फर्स्ट टी स्टेट में हर मशीन साइकिल में 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि AD0 टू AD7 मल्टीप्लेक्स्ड है, और ALE के 1 होते ही वो एड्रेस बस की तरह बिहेव करती है, और उसको फर्स्ट टी स्टेट में एड्रेस लोकेट करने के लिए यूज में लिया जाता है, इसलिए वो हो जाएगी इसके फर्स्ट टी स्टेट में 1। ठीक है, मेमोरी रीड के फर्स्ट टी स्टेट में 1 हो गई, बाकी दोनों टी स्टेट में 0 0 ALE है ना। अभी क्योंकि 0 हो गई तभी तो इस पे आराम से हम 50H को रीड कर पाएंगे मेमोरी से। तो रीड पिन जो है वो T2 और T3 के अंदर क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव का मतलब 0 होगी क्योंकि बार लगा हुआ है सिग्नल पे। तो 50H पे 50H रीड हो रहा है। ठीक है, अभी रीड हो रहा है, तो रीड बार बना दिया। अब हमारी सिर्फ बची IO/M बार, क्योंकि मेमोरी से रीडिंग हो रही है, ये ऐसी कंटिन्यूड रहेगी, मतलब लो ही रहेगी। IO/M बार लो रहेगा यहाँ पे। मेमोरी रीड बना लिया हमने, और अब दूसरी मतलब 50H जो डेटा है उसके लिए मेमोरी रीड वाली मशीन साइकिल ये वाली, मतलब ऑपकोड फेच हो गया था। अब ये वाली जो फर्स्ट मेमोरी रीड मशीन साइकिल है, मतलब सेकंड मशीन साइकिल है, मतलब ये मशीन साइकिल 1 है ऑपकोड फेच। फिर उसके बाद जो दूसरी मेमोरी रीड जो हुई है वो मशीन साइकिल 2 है, और ये मशीन साइकिल 3 है। ठीक है, तीसरी मेमोरी रीड, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। ठीक, अब इसके लिए सबसे पहले हायर ऑर्डर एड्रेस
आएगा बस के ऊपर, तो हायर ऑर्डर एड्रेस 2054 में से 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20H। उसके बाद थोड़ा मेरा टेढ़ा बन गया, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, अब T1 पे क्या होता है, T1 पे सबसे पहले आता है अपने पास लोअर ऑर्डर एड्रेस, ठीक है। जैसे इन 4T स्टेट्स के अंदर याद रखना, ऑपकोड फेच 4T स्टेट्स का है, मेमोरी रीड 3 की है। तो सबसे पहले लोअर ऑर्डर एड्रेस आएगा T1 पे, ये लो। अब लोअर ऑर्डर एड्रेस क्या है, 2054 में से लोअर बाइट कौन सी है, 54, तो यहाँ आ गया 54H, ठीक है। अब ये कंटिन्यूड रहा, और T2 से लेके जो T3 टी स्टेट्स हैं उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा अपना डेटा जो अपने को मेमोरी से रीड करना है। हमने लोकेट कर दिया एड्रेस, हम उस एड्रेस पे पहुंचे, मतलब माइक्रो प्रोसेसर पहुंचा 2054 पे, वहां से इसने किया इस चीज को रीड 40 को, डेटा को, तो यहाँ पे आ गया 40H, T2 से लेके T3 टी स्टेट तक। उसके बाद ये फिर से हाई इंपीडेंस स्टेट में चली गई, तो हमने ऐसे ही लाइंस बना दी डैश्ड। अब ALE जो है वो फर्स्ट टी स्टेट ऑफ मशीन साइकिल, यानी कि मेमोरी रीड के फर्स्ट टी स्टेट में 1 कर दिया, क्योंकि लोअर ऑर्डर एड्रेस माउंट हुआ था, और ये AD0 to AD7 ने एड्रेस की तरफ, एड्रेस बस की तरफ बिहेव किया था, तो ये 1 कर दिया, बाकी में 0 कर दिया। 0 कर दिया था, इसका मतलब ये हो गया कि जो 40H है वो डेटा है वो रीड होगा, तो रीड जो पिन है वो एक्टिव हो जाएगी T2 और T3 के लिए, और यहाँ पे हमने 40H को रीड कर लिया, ठीक है। और जो IO/एम्बर है वो ऐसे कंटिन्यूड रहेगी लो के अंदर, ठीक है। सो या नहीं नहीं नहीं, अभी तो कुछ बचा है। हाँ, अभी इसको पता चल गया कि इसको इस मेमोरी लोकेशन पे डेटा राइट करना है, तो अब ये 4050 मेमोरी लोकेशन पे जाएगी। याद रखना, जब भी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है अपना माइक्रो प्रोसेसर, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम लगता है। मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनसे इंटरेक्ट करने में एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगती है। तो ये 4050 मेमोरी लोकेशन पे गई, और वहां जाकर इसने जो भी मतलब डेटा था एक्यूमुलेटर के अंदर, लेट सपोज अपने एक्यूमुलेटर से इसने डेटा रीड किया, ये अपना एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, मतलब रजिस्टर ए है, और यहाँ पे डेटा रखा था 13H, मतलब हेक्साडेसिमल में, तो ये गई 4050 मेमोरी लोकेशन पे, मेमोरी है ये, और इसने इस डेटा को राइट किया, तो ये एक और मशीन साइकिल लग गई, मेमोरी राइट, ठीक है। तो यहाँ पर एक और मशीन साइकिल आएगी अभी मेमोरी राइट की, ठीक। ये भी 3T स्टेट्स की होगी, और ध्यान से देखो, इस मशीन साइकिल में एक डिफरेंस दिख रहा है आपको, और जगह रीडिंग हो रही थी तो RD बार को एक्टिव कर रखा था, यहाँ पे राइट बार एक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, एक और सिग्नल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसे कंटिन्यू करेंगे डायग्राम को। कॉपी में इजीली बन जाएगा, मेरा थोड़ा बोर्ड है तो प्रॉब्लम आ रही है। T1, T2, ओ डैम, और ये आ गया अपना T3, ठीक है। और ये अपना थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने ये डायग्राम को, क्योंकि इसमें राइट बार सिग्नल डालना है मेमोरी राइट के लिए। राइट बार बाकी सब में तो रहेगा इनएक्टिव, मतलब क्योंकि बार लगा हुआ है तो 1 रहेगा, और जो मेमोरी राइट है उसके अंदर हो जाएगा एक्टिव, तो उसके वहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है। T1, T2 एंड T3, ठीक है। और ये है मेमोरी राइट, तो MW लिख देते हैं, और ये है फोर्थ मशीन साइकिल, ओके। अब मेमोरी राइट के लिए यहाँ पे लिख देते हैं अपन WR बार, ये रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेमोरी राइट के अंदर एक्टिव T2 T3 में। तो पहले तो क्लॉक को कंटिन्यू करते हैं अपन, ओके। अब हम एड्रेस रखेंगे हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे, तो A8 to A15 में अपना हायर बाइट और लो बाइट कौन सी है, इसमें से हाई बाइट तो है 40 और लो बाइट है 50, तो हाई बाइट है 40, तो वो T3 तक, आई मीन सॉरी, थोड़ा क्रॉस ओवर बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे आ गया क्रॉस ओवर, और उसके बाद यहाँ पे रख दिया हमने 40H, ठीक है। अब लोअर ऑर्डर एड्रेस जो है वो T1 टी स्टेट तक रहेगा अपनी AD0 to AD7 पे, तो वो है लो बाइट अपनी जो कि है 50, तो 50 आ गया इस पे T1 टी स्टेट तक, और थोड़ा T2 पे आगे एक्सटेंड करके,
और ये आ गया अपना लोअर ऑर्डर एड्रेस 50H। अब अपने को क्या करना है, डेटा राइट करना है, यानी कि 13H जो डेटा है अपने को उसे राइट करना है, मतलब डेटा टू मेमोरी। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे डेटा टू मेमोरी 13H, ठीक है। 13H आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि अपने एक्यूमुलेटर यानी कि रजिस्टर ए में क्या डेटा है। हम ऐसे एग्जाम्पल करेंगे, लेट सपोज इन रजिस्टर ए स्लैश एक्यूमुलेटर देर इज द डेटा 13H प्रेजेंट, है ना। तो एग्जाम्पल बनाकर लिख देना कि एक्यूमुलेटर के अंदर अपना डेटा है, नहीं तो रजिस्टर मतलब सॉरी एग्जामिनर बोलेगा पता नहीं क्या डाल दिया इसने डेटा के अंदर। या फिर आप सीधा लिख देना, अगर आपसे कोई ज्यादा बात ना बने, कि डेटा टू मेमोरी, ठीक है। जैसे मैंने ये मेमोरी राइट का डायग्राम बनाया, उसमें सिंपल सा लिख दिया डेटा टू मेमोरी और ब्रैकेट में एक्यूमुलेटर कंटेंट, है ना। यहाँ पर लिख देना एक्यूमुलेटर कंटेंट, मेरे पास जगह नहीं है। अगर आपको 13H नहीं लेना एग्जाम्पल में, नॉट अ प्रॉब्लम, सीधा ब्रैकेट में एक्यूमुलेटर कंटेंट्स और डेटा टू मेमोरी लिख देना, ठीक है। उसके बाद ऐसे हाई इम्पीडेंस स्टेट में बस चली जाएगी, ठीक। और ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस इस पे रखा गया है उस समय, तो ये 1 हो जाएगा ईयरली। बाकी केसेस में डेटा बस की तरह बिहेव करेगी 80 to 87, तो लो रहेगी ईयरली। अब उसके बाद अपन जो IO स्लैश एम बार है, मेमोरी पर राइटिंग हो रही है, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी ये लाइन, थोड़ा ढंग से बना देती हूँ, ठीक। अब अपन क्या करते हैं कि जो अपना RD बार है, इस बार क्योंकि मेमोरी पे डेटा राइट हो रहा है, तो ये ऐसे ही इनएक्टिव स्टेट में 1 रहेगा। RD बार 1 का मतलब इनएक्टिव होता है क्योंकि बार लगा हुआ है। अब राइट बार के लिए ये वैसे तो 1 रहेगा और केसेस में, ठीक है। और मेमोरी राइट के केस में यहाँ पे आया, और मेमोरी राइट के T2 और T3 के अंदर ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा क्योंकि बार लगा हुआ है, तो 0 पे एक्टिव। तो T2 और T3 के अंदर एक्टिव हुआ और इसने क्या किया, मेमोरी पे राइटिंग परफॉर्म कर दी, ठीक है। हमने बना दिया और इस तरीके से यहाँ पे राइटिंग हो गई और ये इंस्ट्रक्शन हो गया हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। 2052 की जगह आप कोई सी भी लोकेशन ले सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया है। आप यहाँ पे 2000, 2001, 2002 कुछ भी डाल दो, और जैसे कोई भी एड्रेस है लेट सपोज 2000, तो इसमें हाई बाइट लो बाइट कौन सी आपको पता ही है, हाई बाइट है 20, लो बाइट है 00, तो हायर ऑर्डर पे आ जाएगा 20 और लो पे आ जाएगा 00। और फिर जो भी डेटा आपको रीड करना है वहां से, मतलब STA का जो ऑपकोड हेक्साडेसिमल में फॉर्मेट होता है 32 है, तो यहाँ पे वो 32 आ जाएगा, ठीक है। और जो भी डेटा राइट करना है वो वहां आ जाता है। सो या मतलब डेटा आपको समझ आ गया ना कि ये तो हायर ऑर्डर एड्रेस, ये लोअर ऑर्डर एड्रेस, किस तरीके से हाई बाइट और लो बाइट डालते हैं अपन इनके अंदर 2053 में 2053 2054 इस तरीके से, ठीक। और आपको ये भी समझ आ गया कि इसमें डेटा कौन सा आता है, जैसे ये 32H है तो यहाँ 32H आ गया, यहाँ पे 50H है तो यहाँ 50H आ गया, यहाँ पे 40H है तो 40H आ गया। अगर आप एग्जाम के लिए कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया हमें तो नहीं पता STA का हेक्स कोड, या भाई दीदी ने तो लिख दिया 32H, हम कहाँ से लाएंगे, तो मैं आपको इसका शॉर्ट वे बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर आपसे कुछ भी ना बने ना और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, आपको कुछ और आता भी नहीं है, तो ऐसा करना, यहाँ लिख देना STA और ब्रैकेट में लिख देना ऑपकोड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। तो एग्जामिनर को समझ आ जाए, यहाँ पर नहीं, आई एम सॉरी यहाँ पे, है ना। तो इससे एग्जामिनर को समझ आया कि हाँ इसको पता तो है कि यहाँ पे STA का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ऑपकोड आएगा। सो या दैट्स इट for today's lecture on timing diagrams of instructions in 8085 microprocessor। मैंने यहाँ पे 2 ही इंस्ट्रक्शंस लेके आपको समझाने की कोशिश की है कि बस पहले तो इंस्ट्रक्शन सेव होता है और आपको दिमाग लगाना होता है कि कौन सी मशीन साइकिल्स लगनी है। यहाँ पे 4 मशीन साइकिल लगी, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। और भी इंस्ट्रक्शंस में ऐसे ही होता है। तो मैं एक फाइनल वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, सारे के सारे ब्रांच इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शन है सबकी मशीन साइकिल किस तरीके से मतलब सबकी मशीन साइकिल्स निकाल के बता दूंगी, एक्सट्रैक्ट करके बता दूंगी। और फिर आप मतलब डायग्राम तो आप खुद ही बना लोगे, है ना। तो मतलब बात अगर एक्सट्रैक्ट करके आती भी है फाइनल फॉर्म पे कि हमें क्या समझना चाहिए जिसके बेसिस पे हम आराम से इसे बना सकते हैं, तो वो है अपनी ये मशीन साइकिल्स, है ना। किस इंस्ट्रक्शन में कितनी मशीन साइकिल्स और कैसे लग रही हैं वो आपको पता चल गया,
तो टाइमिंग डायग्राम सिंपल है, और टाइमिंग डायग्राम के आप दोनों इंट्रोडक्शन वीडियोस देख लो और ये वाला देख लो, तो आई थिंक more than sufficient it is to understand how they are constructed. So yeah, that's all for today's lecture on timing diagrams. I hope you guys enjoyed it. और अगर enjoy नहीं किया तो शायद समझ तो आया होगा, and if you really understood what I've tried to explain, I would request you all to please like this video and support me by subscribing to this channel. I've really worked hard on this. So yeah, requesting you. Yeah, that's it. See you in the next videos. Thank you.